हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से पैसे कमाने के बारे में बात करेंगे कि पैसों की सच्चाई क्या है और हम ढेर सारे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस बात को आप भी जान गए होंगे कि अधिकतर लोग पैसों को लेकर संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। मैंने भी किया, पहले बहुत किया, पर अब थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि अब रास्ते दिखने लगे हैं। होश आने लगा है कि मुझे करना क्या है पैसे कमाने के लिए। पैसों के लिए ज़्यादातर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है दोस्तों जिसे आप अपनी गर्दन घुमाकर अपने आसपास देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा पैसे कमा ही नहीं पा रहे और कुछ लोग हैं जो कमा तो रहे हैं लेकिन कमाने के लिए 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम करके अपनी हेल्थ भी गंवा रहे हैं। तो किया क्या जाए, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यह कहने की बात नहीं कि पैसा आज के समय में आधुनिक जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा एक्चुअली हमेशा से ही ज़रूरी रहा है। यह हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। भले ही हम इस बारे में सोचना न चाहें, लेकिन हम हमेशा किसी न किसी तरह से पैसों के बारे में ही सोच रहे होते हैं। हमारी सेहत इसी पर निर्भर करती है और हमारे रिश्तों की स्थिरता, हमारे रिश्तों की स्टेबिलिटी भी बहुत हद तक इस पर निर्भर करती है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा है या नहीं। आप कह सकते हैं कि ये सही नहीं है और शिकायत कर सकते हैं कि पैसों का इतना ज़्यादा महत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि पैसों के महत्व को लेकर इस सच को स्वीकारने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। आपने इसे पहले समझ लिया होता तो शायद आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते। माफ़ करें अगर बात बुरी लगी हो तो, पर हमें इस बुरा लगने से गुजरना ही होगा। पैसे के सच को जानकर उसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि तभी हम पैसा कमाना शुरू भी कर पाएंगे। राइट दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि आपकी परवरिश के दौरान आपने पैसों के साथ एक गलत मनोवैज्ञानिक संबंध विकसित कर लिया और इसी कारण आप ये समझने में असफल रहे कि पैसे कमाना एक स्किल है, एक कौशल है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, बस आपने इस स्किल को सीखने, इसका अभ्यास करने और इसे मास्टर करने का समय नहीं निकाला। मानते हैं या नहीं इस बात को? पर चलिए, जो हुआ सो हुआ। आज समय निकाल कर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एकदम सही रास्ते पर हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे दोस्तों मेरा उद्देश्य आपके दिमाग में पैसों को लेकर सही सोच बैठाना है, क्योंकि यही पहला कदम है जिससे आप मन चाहे पैसे कमा सकते हैं। जितना चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हम इस वीडियो में आज क्या क्या बातें करने वाले हैं, किस किस चीज़ पर, ताकि आप बीच में छोड़कर जाएं तो उन ज़रूरी बातों को न जान पाने के जोखिम को समझते हुए ही जाएं। हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वे हैं, पहली बात, क्यों पैसों की समस्याएं वास्तविक नहीं बल्कि मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं। दूसरी बात, नौकरी, करियर और कॉलिंग यानी अपनी पसंद का काम करने में क्या अंतर होता है, ताकि आप वही करके पैसा कमा सकें जो आपको पसंद है। जैसे दोस्तों, मुझे फिजिकल, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मज़ा आता है, तो मैं लाइफ कोच और माइंड कोच बनकर इसी फील्ड में पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरी बात, पैसों पर एक नया नज़रिया और कैसे ये आपकी संतोषजनक ज़िंदगी की कुंजी बन सकता है। चौथी बात, किसी भी आर्थिक स्थिति में पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि पैसे कमाना एक क्या है, स्किल है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सच्चाई स्वीकार करें। सच्चाई यह है कि आप आज़ादी चाहते हैं, शायद पूरी आज़ादी नहीं। हम इंसानों को ढांचे और सीमाएं, स्ट्रक्चर्स और लिमिट्स बहुत पसंद हैं। पूरी आज़ादी में काम खराब हो जाता है, तब निरंकुशता आ जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोगों की बड़ी लॉटरी लगी है तो न सिर्फ वे लॉटरी में जीता हुआ पैसा जल्दी ही गंवा देते हैं, बल्कि उसके साथ उनका खुद का भी दिवालिया निकल जाता है। उनके अपने पैसे भी चले जाते हैं। इतना ही होता तो कुछ न था, क्योंकि पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, पर इसका क्या कि फ्री का पैसा उनकी आदतें खराब कर जाता है। ये खराब आदतें उनकी जान जाने पर उनके साथ ही जाती हैं।
समझदार लोगों को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी चाहिए होती है, अपनी सीमाओं को चुनने की क्षमता चाहिए होती है। मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो के अंत तक आपके पास यही होगा। क्या होगा? ये ऑटोनॉमी होगी, अपनी सीमाओं को चुनने की क्षमता आप में आ जाएगी। दोस्तों, पैसों के मनोविज्ञान को समझने के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक मैं नीचे दे रहा हूं, उन्हें भी देख लें। चलिए अब जरा हम पैसों के बारे में औसत मानसिकता यानी एवरेज मेंटेलिटी को समझते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आपको पैसा कमाने से रोकता है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं दोस्तों कि पैसों की समस्याएं असल में नहीं होती बल्कि मानसिक यानी साइकोलॉजिकल समस्याएं होती हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए पैसे कमाने, बचाने या समझदारी से इस्तेमाल करने की असमर्थता उनके विश्वासों यानी बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है, क्योंकि आपके बिलीफ्स ही यह निर्धारित करते हैं कि आप कौन से अवसर देख पाते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं। मैं यहाँ कुछ बिलीफ्स की सूची दे रहा हूँ। औसत मानसिकता का व्यक्ति पैसों को लेकर अपने मन में ऐसे ही बिलीफ्स पाले रहता है। पहला, आप मानते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है मानेंगे तो मुश्किल ही रहेगा। दूसरा, आप नहीं मानते कि पैसा भी हेल्थ, रिश्तों या आपके काम की तरह मास्टरी का एक क्षेत्र है। नहीं मानते तो पैसा कमाने के मास्टर कभी नहीं बन पाएंगे। तीसरा, आप यह भी मान सकते हैं कि पैसा बुरा है क्योंकि आपके पिछले नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नकारात्मक अनुभवों ने आपको, आपके दिमाग को ऐसे ही प्रोग्राम कर दिया है। चौथा, आप कोई बिजनेस शुरू करने में दिलचस्पी नहीं रखते क्योंकि आप केवल सस्ते दिखने वाले सेल्समैन और काम करने के लंबे घंटों को ही देखते हैं और सोचते हैं कि बिजनेस करने में तो आपकी वाट लग जाएगी। नहीं। पांचवा, आपको लगता है कि हर कोई आपको ठगने की कोशिश कर रहा है या हर छोटी कंपनी धोखेबाज है। आप सबको शक की निगाह से देखते हैं, किसी पर भरोसा नहीं करते। छठा, आप सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हैं, इसलिए आप आत्मविश्वास या बिजनेस की अहमियत को नहीं देखते और उन्हें नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि आप अपनी खुद की गतिविधियों के बारे में अच्छा महसूस करते रहें। सातवां, आप यह नहीं मानते कि आप अपनी ही पसंद के फील्ड में काम करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप केवल अपनी पसंद के फील्ड में सबसे ज़्यादा कमाने वालों पर ध्यान दें तो इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि आप पाएंगे कि उनके पास एक बिजनेस है जो आपके पास इल्ले नहीं है। तो दोस्तों, यह जान ले कि इनमें से हर एक बिलीफ आपकी कमाई को सीमित करता है, लिमिटेड बनाता है। एक और बात समझ लें कि अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना एक स्किल नहीं है तो आप उस स्किल को नहीं सीखेंगे, राइट। अगर आप मानते हैं कि पैसा बुरा है तो आप ज़्यादा कमाने के विचार से घृणा करेंगे, भले ही वह आपकी खुद की परेशानियों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता क्यों ना हो। आपकी पैसों को लेकर धारणाएं आपके व्यक्तित्व विकास के स्तर से निर्धारित होती हैं, इस बात को समझ लें। दोस्तों, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसे मैं उद्देश्य का स्तर यानी लेवल ऑफ योर पर्पस कहता हूँ। आपके पैसों की समस्या का समाधान यह है कि आप हर स्तर से, हर लेवल से आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप खुद को विकसित करते जाते हैं, पैसों का उद्देश्य चेंज होता जाता है, बदलता जाता है। शुरुआत में यह जीवन जीने का एक साधन होता है, फिर यह स्टेटस प्राप्त करने का एक तरीका बन जाता है जिससे फ्रीडम की इच्छा पैदा होती है, और फिर यह रचनात्मकता और अभिव्यक्ति के लिए ईंधन यानी फ्यूल बनता है, और अंत में यह दूसरों को इसी तरह के चरणों से आगे बढ़ाने का एक साधन बन जाता है, राइट। आप दूसरों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। चलिए हम इन्हीं स्तरों को समझ लेते हैं जरा। ये हैं सर्वाइवल, स्टेटस, फ्रीडम, रचनात्मकता और योगदान यानी कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले सर्वाइवल स्टेज। दोस्तों, ऊपर लिस्ट में दिया गया हर बिलीफ सर्वाइवल के लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आपका मुख्य उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि आप स्थितियों को कैसे देखते हैं। सर्वाइवल स्टेज में आप किसी भी पैसे कमाने के अवसर को नहीं देख पाते क्योंकि आपका ध्यान केवल घर, लोन, नौकरी के थकान, रिश्तों की समस्याओं और हर काम के लिए पर्याप्त पैसे न होने पर होता है।
आप कोई भी नौकरी ले लेते हैं क्योंकि आपको सरवाइव करना है, और जीवन के इस चरण में जब आप वही लक्ष्य चुनते हैं जिसके लिए आपकी परवरिश ने आपको तैयार किया होता है, आपके पास ऐसा कोई काम करने का विकल्प भी नहीं होता जो आपको पसंद हो। दोस्तों, आप सर्वाइवल स्टेज से तभी निकल पाते हैं जब आप इस बात से गहराई से वाकिफ हो जाते हैं कि आपके बिलीफ आपको कैसे पीछे खींच रहे हैं। इन सभी बिलीफ्स को दोबारा पढ़ लें। बेहतर होगा कि इन्हें लिखकर दीवार पर चिपका दें और यह सुनिश्चित करें कि इनमें से एक भी बिलीफ आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं है। जिस दिन यह सब गायब हो जाएंगे दोस्तों, आपके पास इफरात में भर भर कर पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप सर्वाइवल स्टेज में रहते हुए उन समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो खुद से प्रकट होती रहती हैं। ये सभी समस्याएं पैसों की कमी की वजह से जन्म लेती हैं। पैसा कम था तो अच्छा खाना नहीं खाया, कमज़ोर हो गए, बीमार पड़ने लगे, समय पर इलाज नहीं कराया तो तकलीफ और बढ़ गई। यह समझ लें कि आप इस स्टेज में होते ही इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि आपने पैसा कमाने को नज़रअंदाज किया होता है, बल्कि कहना चाहिए कि नापसंद भी किया होता है। आपकी पसंद में आराम करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, अपने कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। दूसरी स्टेज है स्टेटस। जैसा कि हमने ऊपर बात की दोस्तों, इतिहास में ऐसा समय कभी नहीं रहा जब कमज़ोर, औसत या बिना सोच समझ वाले लोग अच्छे से ट्रीट किए गए हों। उनके हिस्से हमेशा मजदूरी वाले काम और स्टेटस विहीन जीवन ही आया। आप स्टेटस स्टेज में तब पहुंचते हैं दोस्तों जब आपके पास पैसों को लेकर सुरक्षा की भावना होती है, सिक्योरिटी की भावना होती है, और आप यह समझ जाते हैं कि दूसरे आपको मूल्यवान क्यों समझते हैं। आप एक स्किल सेट विकसित करते हैं जो आपको एक बेहतर नौकरी दिलाने या बिजनेस शुरू करने में मदद करता है। इस स्किल सेट को विकसित करने में जाहिर है जोर लगाना पड़ता है। महीनों सालों तक किसी विषय को फोकस के साथ जानना समझना पड़ता है। जब आप अच्छी नौकरी पा लेते हो या सफल बिजनेस करने लगते हो तो वह नौकरी आपको बिल चुकाने, जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और मीडियम से लेकर सुपरफिशियल उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति और आपको पावर देती है। तीसरी स्टेज है रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की। एक बार जब आप कुछ स्तर का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों तो आपका दिमाग बदलने लगता है, चेंज होने लगता है। आप अपनी सभी गलतियों को महसूस करने लगते हैं। वे गलतियां आपके सामने नई समस्याएं पेश करती हैं। आपको वह आनंद अब नहीं मिलेगा जो आपको पहले सतही चीज़ों में मिलता था। पैसे पुराने हो जाते हैं, अन्य चीज़ें आपको अब पहले जैसी खुशी नहीं देती। इस स्तर में यानी इस क्रिएटिविटी के स्तर में आपका जो फोकस होता है वो गहरे उद्देश्य और मास्टरी पर होता है। अब आप बहुत रचनात्मक यानी बहुत क्रिएटिव होने लगते हैं। आपके काम की लोग बहुत तारीफ करने लगते हैं। आप सिर्फ ढिसुम ढिसुम वाली फिल्में नहीं बनाते बल्कि आदमी को सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्में बनाते हैं। आपके हाथों से जो भी काम गुजरता है दोस्तों वह और ज़्यादा मूल्यवान बनकर और ज़्यादा वैल्यूएबल बनकर बाहर निकलता है, राइट। चौथी स्टेज है योगदान, कंट्रीब्यूशन। अंत में आप महसूस करते हैं दोस्तों कि आपने जो कुछ सीखा है वह दूसरों के जीवन को बदल सकता है और आप दूसरों के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। आपके जीवन के हर क्षेत्र में काम, आराम और खेल एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी इस सोच के इर्द गिर्द जीने लगते हैं कि आप दुनिया को सबसे अच्छा योगदान कैसे दे सकते हैं। अब पैसा कमाना आपकी कामना में नहीं रहता बल्कि कमाए गए पैसों को सही से खर्च करना, उसे समाज के विकास में इस्तेमाल करना आपकी प्राथमिकता बन जाता है। अब आप सिर्फ उपभोक्ता, सिर्फ कंज्यूमर नहीं रह जाते। आप केवल अपने लाभ के लिए चीज़ों का उपभोग या प्रयोग नहीं करते बल्कि आप दुनिया को कुछ नया देकर वापस लौटाना चाहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि पैसे कमाना क्यों एक स्किल है, किस्मत नहीं। दोस्तों, क्या आपको यह बताने की ज़रूरत है कि पैसा कमाना किस्मत का खेल नहीं है। हम अब उस सोच से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर आप पैसे कमाने के सिस्टम को समझते हैं तो आप अपनी मर्जी से पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ, यदि आप वाकई इसे सीख लेते हैं तो यह जान लें कि पैसा कमाना एक स्किल है और ऐसा जान लेने के बाद इस स्किल को मास्टर करें।
देखिए, अगर आप पैसे कमाने का सिस्टम समझ गए तो आप अपनी मर्जी से जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बस आपको ये स्किल्स सीखनी होंगी। क्या तैयार है स्किल सीखने के लिए? पूरे ध्यान से ये बातें सुनें। पहली बात, एक व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझें। बेहतर होगा कि खुद की ही साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। पैसा दोस्तों कहाँ से आता है? मैं सरकार के पैसे छापने की बात नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पैसा आपके अपने हाथों में कैसे आता है? किसी ने आपको दिया, यही जवाब आपका होना चाहिए। चाहे वो उपभोक्ता हो या कोई बिजनेस, किसी ने आपको पैसा दिया क्योंकि उन्होंने आपकी चीज को मूल्यवान समझा। पहला कदम यह है कि ऐसा कुछ तैयार करें जो कोई खरीदना चाहे। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझें। यह जान लें कि मूल्य एक धारणा है जो जरूरत से निर्धारित होती है। दूसरी बात, एक पर्सनल, प्रोफेशनल या सामाजिक समस्या का सल्यूशन तैयार करें। ज़्यादातर बिजनेस इसलिए दोस्तों फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ऐसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं जिसे उन्होंने खुद कभी अनुभव नहीं किया होता है। वे एक शानदार स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचते हैं और फिर अपनी असफलता को 99% स्टार्टअप तो फेल ही हो जाते हैं जैसी बेवकूफ़ी भरी बात करके सही ठहराने की कोशिश करते हैं। अगर आप खुद को एक संकीर्ण फील्ड यानी कंजर्वेटिव निश में बांध लेते हैं और ऐसी समस्या हल करने की कोशिश करते हैं जिसका आपको कोई अनुभव ही नहीं है, तो यह आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यही वजह है कि मैं आपको खुद उस फील्ड या कहें उस निश का हिस्सा बनने की सलाह देता हूं जिसमें कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस आपकी खुद की क्षमता को विकसित करने तक सीमित है। आपके प्रोडक्ट्स भी आपकी तरह विकसित हो सकते हैं। इस प्रोसेस को समझ लें जरा। आप अपने नाम के इर्द गिर्द एक ऑडियंस बनाते हैं। आप कंटेंट के जरिए आइडियाज़ टेस्ट करते हैं। आप उन बेहतरीन आइडियाज़ को प्रोडक्ट्स में बदलते हैं। आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाते हैं या नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जब तक कि यह सफल नहीं हो जाता। एक बात पर गौर करें दोस्तों कि अगर आप खुद बिजनेस हैं तो आप तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक कि आप खुद को बेहतर बनाते जा रहे हैं, राइट। तीसरी बात, एक ऑडियंस बनाएं जो उसी साइकोलॉजी और समस्या से गुजर रही हो। आपके पास कुछ ऐसा है जो लोग चाहते हैं। अब आपको उस समीकरण में लोगों की ज़रूरत है। ज़्यादातर शुरुआती लोग इस जाल में फंस जाते हैं कि वे एक वेबसाइट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करते हैं, एक LLP बना लेते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाते हैं। क्या? कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को। दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के 3 प्रकार होते हैं, जो आप खुद बनाते हैं, जो आप उधार लेते हैं और जिन्हें आप खरीदते हैं। 3 प्रकार होते हैं। आप सोशल मीडिया और ईमेल लिस्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। यह वह चीज़ है जिसे आप प्रमोट कर सकते हैं जब चाहें। यह सबसे ज़्यादा लेवरेज वाला तरीका है दोस्तों। आप उधार लिए हुए डिस्ट्रीब्यूशन से नेटवर्किंग करते हैं, जैसे पॉडकास्ट गेस्ट बनकर आप हज़ारों लोगों के सामने आ सकते हैं। आप उन लोगों की ऑडियंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास पहले से ही बड़ी लिस्ट होती है ऑडियंस की, लेकिन पॉडकास्ट गेस्ट बनने के लिए आपको अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उससे आप बच नहीं सकते दोस्तों। मास्टरी हासिल करने की मेहनत तो दोस्तों आपको करनी ही पड़ेगी। जैसे मैं माइंड कोच बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि स्टूडेंट हो, कंपनियों में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव हों या बड़ी उम्र के लोग हों, सबको अपने माइंड को मैनेज करने में परेशानी होने लगी है। तो मैं उन्हें फोकस करना, माइंड को मैनेज करना सिखाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने योग में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का कोर्स किया और भी कई कोर्सेज मैंने किए। साथ में मैं खुद को फिजिकली और मेंटली भी ट्रेन कर रहा हूँ। असाधारण उपलब्धियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं दिसंबर में जैसलमेर से लोंगेवाला तक 100 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा रन दौड़ने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पाने का एक तरीका यह है दोस्तों कि आप उसे विज्ञापन या स्पॉन्सरशिप के माध्यम से खरीदते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक या यूट्यूब विज्ञापनों के जरिए। चौथी बात, निरंतरता बनाए रखें और सुधार करते रहें। जितना पैसा आप चाहें उतना कमाने के तरीके को फिर से याद करें दोस्तों। अपने खुद के दिमाग को समझें ताकि आप उस व्यक्ति को मार्केटिंग कर सकें जो आप जैसा ही है। आप एक एक्सपर्ट बने किसी भी फील्ड के जो आपको बहुत पसंद है, जो भी फील्ड आपको बहुत पसंद है। उन स्किल्स, नॉलेज और रुचियों को एजुकेशनल प्रोडक्ट में बदल दें जो आपके जीवन में मददगार हैं।
उस प्रोडक्ट को एक ऑडियंस के बीच वितरित करें, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसे आप कंटेंट और लेखन से बनाते हैं, खुद डेवलप करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए एक वीकली सिस्टम बनाएं कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को देख रही है। धीरे धीरे वे बढ़ने लगेंगे और आपकी दुकान जो है वो चलने लगेगी। इतना ही दोस्तों, बस आपको इतना ही करने की ज़रूरत है। जितना आप पैसा चाहेंगे उतना आप पैसा कमाने लगेंगे। जो बातें मैंने आज आपको बताई है उसका जो, अगर आप कहेंगे कि मैं क्रक्स आपको बता दूं, तो वो क्रक्स ये है कि आपको जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप जो भी अभी तक आप करते रहे हो, जिसमें आप समझते हो कि आप पावरफुल हो, आप उसी फील्ड में अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। और आप ये देखिए कि वो ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों को आपकी जैसी ही पावर चाहिए, आपकी जैसी ही स्किल चाहिए। अब आप उन लोगों को ट्रेन करना शुरू करेंगे, उन लोगों को सिखाना शुरू करेंगे और कोई भी फील्ड हो, आपको उस फील्ड में करोड़ों लोग मिल जाएंगे। क्योंकि आप फील्ड का नाम लीजिए, हर फील्ड में आपको बिजनेस की कमी नहीं मिलेगी। जो भी फील्ड का नाम लेंगे उस फील्ड में आपको बहुत बड़े बड़े बिजनेस मिलेंगे। तो इसमें यह है कि आपको अपने ऊपर ही काम करना है, पहले खुद को मास्टर बनाना है, राइट। पांचवी बात, निरंतरता और सुधार के बीच संतुलन। दोस्तों, यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग असफल होते हैं। ऊपर की जो चारों बातें हैं उनमें हर बात जो है डेटा आपको देती है। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो आपको कुछ नया टेस्ट करने की ज़रूरत है। नए मार्केटिंग एंगल्स का टेस्ट करें, अपने प्रोडक्ट को सुधारें, नए आइडियाज़ और स्ट्रेटजीज का परीक्षण करें। याद रखें, आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक कि आप सही बातों को फॉलो कर रहे हैं, और आप तब तक प्रयोग कर रहे हैं जब तक कि वे प्रयोग सक्सेसफुल ना होने लगें। उम्मीद है अब आप जान चुके होंगे कि आपने क्या करना है। कोई सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो बेधड़क होकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और यह भी न भूलें कि आपको न अतीत में जाना है न भविष्य में भटकना है। हमेशा वर्तमान पल में बने रहना है, क्योंकि वहीं से ज़िंदगी प्रस्फुटित होकर बाहर निकल रही है। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।